मेरा सवाल स्वामी जी से है क्योंकि आप कानून को भी समझते हैं और इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं, तो मैं जो निर्णय लिया गया नोटबंदी का उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूं। सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट का ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ही आप किसी नोट को बंद या चालू कर सकते हैं, और उसमें 21 लोग हैं। लेकिन सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार ये कहते हैं कि इस बारे में सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों को ही मालूम था। तो इसमें से कौन सी बात सही है? सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन थी तो कम से कम 21 लोगों को मालूम था। अगर ये बात सही है कि सेंट्रल बोर्ड ने रिकमेंड किया तो 21 लोगों से ज्यादा को पता था, या ये बात ठीक है कि सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता था तो सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं ली गई? जी सुप्रीम साहब, गैर कानूनी। अब 21 लोगों को पता था या 5 लोगों के पता था, ये वैसे आरबीआई एक्ट में लिखा है कि रिजर्व बैंक हैज़ द राइट टू डिसकंटिन्यू ए सर्विस, ए सीरीज, और इसकी इंटरप्रिटेशन सीरीज माने सारे सीरीज को भी कर सकते हैं या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 9 तारीख को आगे बढ़ने वाली है। उसमें आप देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट इसी इश्यू को कंसिडर कर रही है क्योंकि रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, उस पर बहस चल रही है। हमारी इंटरप्रिटेशन है कि रिजर्व बैंक गवर्नर एक सीरीज को कर सकते हैं तो अनेक सीरीज को भी कर सकते हैं, और उस पर हमारी एफिडेविट भी फाइल हुई है। तो अभी यहाँ तो आपको मैं राय नहीं दे सकता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कंसिडर कर रही है। मुझे नहीं लगता इसमें डीमोनेटाइजेशन में या नोटबंदी में कोई अवैधता हुई है।